खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। 25 उम्मीदवार मैदान में। 145 अरकान हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6-5 का फार्मूला तय किया गया। हुकूमती अरकान की तादाद 92, अपोजिशन की 53 है। जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब करवाने के लिए 19 वोट दरकार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जीत के लिए 49 वोट दरकार हैं। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक, रूबीना नाज और आजम सबाती PTI के उम्मीदवार। नियाज अहमद, अताउल्ला तलहा महमूद, दिलावर खान और रुबीना खालिद अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 दस्तबरदार वकास औरकजई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो का दस्तबरदार होने का ऐलान। खुर्रम ज़ीशान का साफ इनकार। इरफान सलीम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए आपदीदा बोले कि बगैर लालच पीछे हट रहे हैं। जो कुछ किया पार्टी के लिए किया। दस्तबरदार ना होने वाले खुर्रम ज़ीशान ने कहा कि मेरा मकसद सेनेटर बनना नहीं, अशराफिया का तकब्बुर पास करना था। हार जीत की बात है तो मैं जीत चुका हूँ। अशराफिया बंद कमरों में बंदर बाट करती है और बिला मुकाबला आ जाते हैं। इससे ज़्यादा अहम वजह बानी के दुश्मनों से हाथ मिलाने से इनकार था। इलेक्शन होगा, नतीजा जो भी हो। मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के खिलाफ अदालत से रुजू। वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदेही पर इजलास मुलतवी किया। 24 जुलाई को इजलास तलब किया गया है। ऐसे में गवर्नर हाउस में हलफ मावराए आइन है। आर्टिकल 65 असम्बली में हलफ लेने का कहता है। वज़ीर आला और स्पीकर इनकार करें फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी और आइन से तजावुज़ है। कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी करना आइनी और कानूनी अमल था। यह गैर हाजिरी आइनी फरीज़े से इनकार नहीं। ऐसे इक़दामात इदारों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन बिगाड़ते हैं। मुआहदे पर अमल न हुआ तो 6 से 7 सेनेटर मुंतखब करवाएंगे। गवर्नर KP ने PTI को खबरदार कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बानी और वज़ीर आला KP ने मंजूरियां दी। अब कहते हैं कि अरकान हमारे काबू में नहीं। हुकूमत ऐसे इकदाम करें कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। अली अमीन गंडापुर ने मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। बोले कि धोखा नहीं होगा। अपोजिशन से मिलकर जो फैसला किया था इस पर अमल करेंगे। फ़ख्र है कि PTI वर्कर्स ने हमेशा बानी के नज़रिए को तरजीह दी। शुक्रिया अदा करता हूँ कि उम्मीदवारों ने पार्टी के मफाद को देखा। हमारे लिए बानी चेयरमैन का हुक्म और पार्टी पहले, बाकी चीज़ें बाद में हैं। पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करने के लिए जहाद कर रहे हैं। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। नून लीग के हाफिज़ अब्दुल करीम और PTI के महर अब्दुल सत्तार में मुकाबला। आज़ाद उम्मीदवार एजाज हुसैन मिन्हास और खदीजा सिद्दीकी भी मैदान में। अब तक 150 से ज़्यादा अरकान वोट डाल चुके हैं। नून लीग के चीफ विप राना अरशद और अपोजिशन के राना शहबाज पोलिंग एजेंट मुकर्रर। नून लीग के अरकान 229, पीपल्स पार्टी के 16, काफ लीग के 11 और IPP के 7, सुन्नी तहत काउंसिल के 74, PTI के 27, मुस्लिम इख्तियार, तहरीक लब्बैक और MWM का एक रुकन मौजूद। जीत के लिए 187 वोट दरकार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच के सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेंगे। आला सियासी फोरम से खिताब भी करेंगे। कल सलामती काउंसिल के इजलास में शरीक होंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। आलमी, इलाकाई और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से भी अगले हफ्ते मुलाकात का इम्कान। पाक भारत हालिया कशीदगी के तनाजुर में जनूबी एशिया में सिक्योरिटी और अमन इस्तेहकाम पर तफसीली मुशावरत मुतवक्की है। दौरे का मकसद आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर करना और सिफारती सतह पर अहम रवाबित को मजबूत बनाना है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुतल्लिक केस। वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने मुख्तसर फैसला तहरीर करवा दिया। फैसले में कहा कि मैंने कहा था रिपोर्ट ना आई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूँगा।
वफाकी काबीना के हर रुकन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जा रहा है। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। मुझे बताया गया कि कॉज लिस्ट तब्दील होने तक जारी नहीं होगी। चीफ जस्टिस को दस्तखत करने के लिए 30 सेकंड भी नहीं मिले। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैं अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। रिमार्क्स दिए थे कि बयान रिकॉर्ड ना करवाया तो अदालत फैसला भी सुना सकती है। ATC इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ के 3 मुकदमात। बानी PTI की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालत की जानिब से वजारत कानून को लिखे गए खत का कोई जवाब ना आ सका। अदालत ने रिमार्क्स दिए 3 खत लिख दिए, शायद इंतजामिया अभी तक फैसला नहीं कर सकी। बानी PTI को अदालत पेश किया जाए या वीडियो लिंक पर, दोनों काम नहीं हो सकते तो ट्रायल जेल मुंतकिल किया जाए। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। डिप्टी स्पीकर का सड़कों की तामीर और बहाली पर खराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब की तरक्की के मनसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के आवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। बहावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल के क़याम की असूली मंजूरी। मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट प्लान तलब कर लिया। मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई। पंजाब और KPK के कई अज़ला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और गुजरावाला में बादल बरसेंगे। दीर, कालाम, सवात, कोहिस्तान और कश्मीर में भी अब्र रहमत मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों के बायस मजीद 13 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात 216 हो गई। 582 अफराद जख्मी हुए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 135, खैबर पख्तूनख्वा में 42, सिंध में 21 और बलूचिस्तान में 16 अमवात रिपोर्ट। NDMA के मुताबिक अब तक बारिशों से 779 मकानात गिर चुके। दरिया सिंध में तरबेला, चश्मा और तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी शहजादे के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। एक्सपोस्ट में लिखा कि शहजादा वलीद बिन खालिद बिन तलाल के इंतकाल का सुनकर इंतहाई दुख हुआ। इनकी तवील और दिलराना जदोजहद ने दुनिया भर से दुआएं और सताइश हासिल की। सऊदी शाह वली अहद शाही ख़ानदान और सऊदी अवाम से ताज़ियत का इजहार करते हैं। व्हाट्सएप के ऑफिशियल लोगों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी का इंकशाफ। PTA ने वार्निंग जारी कर दी। जाली व्हाट्सएप अकाउंट से अवाम को गुमराह किया जा रहा है। धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मुश्तबा लिंक्स पर मुश्तमिल होते हैं। सारिफीन को अकाउंट बंद होने का कहकर लिंक्स पर क्लिक करने का कहा जाता है। मुश्तबा पैगामात से डेटा चोरी और अकाउंट हैकिंग का खतरा है। अवाम मशकूक नंबर फौरी ब्लॉक करे। PTA की जानिब से डिजिटल सिक्योरिटी के लिए मोहतात रहने पर जोर। नॉन स्टेप वेरिफिकेशन फाल करने की हिदायत कर दी। शाहीनों का फ्लॉप शो, बैटर्स की नाकामी ले डूबी। पहला T20 मैच बांग्लादेश के नाम। ग्रीन शर्ट्स की लंबी चौड़ी बैटिंग लाइन 20 ओवर्स भी ना खेल पाई। 8 खिलाड़ी दोहरे हिंद से को छू न सके। फ़खर जमान ने 44 रन बनाकर टीम का मजमुआ 110 रन तक पहुंचाया। बांग्लादेश ने 111 रन का आसान हदफ हंसते खेलते 3 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में हासिल कर लिया। फील्डर्स ने 3 आसान कैच गिराए। एक यकीनी रन आउट का मौका भी गंवाया। सीरीज़ का अगला मैच 22 जुलाई को खेला जाएगा। बांग्लादेश को सीरीज़ में 1-0 से बढ़तरी हासिल।